स्थानीय जितने समाज के बड़े बूढ़े युवा साथी, माताएं, बहनें, आप सभी को हनुमान साहिब सीमाओं का प्रणाम। अब मैं तो ज़्यादा क्या कहूँ, कुछ शब्दों में ही मैं मेरी बात पूरी करना चाहूँगा। महाराज श्री ने ये कहा था कि गौ माता का पूंछड़ा पकड़ करके मैंने तो मेरा कार्य आगे बढ़ाने का किया। और मैं तो एक ही बात कहूँ कि जिन महाराज श्री ने गौ माता का पूंछ पकड़ करके अपनी भक्ति को शुरू किया है, और उन्हीं बागड़ाओं ने ऐसे संत के पैर पकड़ करके अपने इस समाज के कार्य को आगे बढ़ाने का क्रम किया है। इससे बड़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा बागड़ा समाज पर आपकी असीम कृपा रही है, और जहाँ भी समाज बंधु आपको आमंत्रित, आज आप लोग सहज रूप से वहाँ पर आते हैं और आपने भजन रूपी, सत्संग रूपी अमृत रस से आप उनका उद्धार करने का पूरा प्रयास करते हैं। और जिस समाज को ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए, उस समाज के आगे बढ़ने के कार्य को कोई रोक नहीं सकता, उस समाज की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता, उस समाज के बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, बच्चों, माताओं और बहनों को प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात, आपने तीतरिया गांव की जो बात बताई कि तीतरिया गांव वो गांव है जहां पर शिक्षक जन्म लेता है। एक मेणों के गांव से कई बार ये बात उभर के आती थी कि हमारे गांव की माताएं तो IAS IPS ही जन्म देती है, मगर मैं तो कहता हूं कि इस तीतरिया गांव की माताएं बहनें शिक्षक के रूप में एक पुरुषार्थ को जन्म देती है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है उस गांव के लिए, उस समाज के लिए, और उसी समाज के ज़्यादातर बहुतायत मात्रा में यहाँ पर लोग रहते हैं। क्योंकि एक छोटा सा पुण्य का कार्य आप लोगों की प्रेरणा से, महाराज श्री की प्रेरणा से, आप जैसे बुजुर्ग, युवा साथी और माताएं बहनों की प्रेरणा से इस प्रदेश बागड़ा ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी कल्याण समिति ने, जो कि मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये समाज हर वर्ष ये ब्लड डोनेशन का कार्य करता है। पिछले आदरणीय सत्यनारायण जी और बहुत सारे जो भी हमारे राजकुमार जी वगैरह, अध्यक्ष साहब वगैरह इस संगठन से जुड़े हुए थे, आप सभी की प्रेरणा और श्रद्धा भी इस समाज और मानव जाति के उद्धार के लिए रही है, मानव जाति की सेवा के लिए रही है। और साल में एक ऐसा ही वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, और उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए ये जो कार्यकारिणी है वो महाराज श्री के सानिध्य में आकर के आपके चरणों में नमन करते हुए एक आशीर्वाद के रूप में हम इस कार्य को अंजाम देना चाहते हैं, जिसके लिए आपका आशीर्वाद हमारे लिए रक्षित रहेगा। और आप लोग सभी जिस संख्या में माताएं और बहनें और युवा और बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यकारिणी का सम्मान बढ़ाया है, निसंदेह मैं दिल से गदगद हूँ, और आपके इस कार्य के लिए बिल्कुल आपके चरणों में और ऐसी माताओं की कोख को सादर नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे, ऐसे युवा, ऐसे बुजुर्ग हर गांव में हो, जो एक समाज का ही नहीं बल्कि पूरी संस्कृति का, सनातन धर्म का उद्धार के लिए कार्य करते हैं। ये मैं, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग से ये कार्य, इतने कार्य आगे बढ़ेगा। और हमारे ओम जी और गणपत जी ऐसी शख्सियत है, ये कहते हैं कि पूरे चावल को पके या नहीं पके उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से एक दाना उठा करके देख लें और पता चल जाता है कि हाँ चावल पक गए। तो हमारे ओम जी और गणपत जी को हमने देख लिया कि ये तीतरिया गांव कैसी शख्सियत वाला गांव है। इन्हीं के सहज स्वभाव को देख करके, इन्हीं के सेवा भावों को देख करके हमने इस गांव का ही नहीं बल्कि आपके भाव हैं उन भावों को परख लिया है। निसंदेह उन्हें आप सबको, ऐसी शख्सियत को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, युवाओं को दिल से प्रणाम करते हुए, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने का महाराज श्री से भी और जगदीश महाराज से बिल्कुल आशीर्वाद लेकर के हम बढ़ाएंगे। और आप सदैव आपका और ऐसा सहयोग बना रहे, इसी आशा के साथ पुनः आप सभी को नमन। बहुत बहुत